क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठे हुए हर एक बच्चे के दिमाग में ये क्वेश्चन कभी ना कभी आता है कि क्या बोर्ड एग्जामिनेशन में आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आता है या नहीं आता है। तो आज हम इसी मसले पर बात करने वाले हैं। आज आप लोगों को क्लैरिटी मिलने वाला है कि भाई क्या बोर्ड के अंदर सही में आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आता है या नहीं आता है। और आज आप लोगों को यह भी आंसर मिलने वाला है कि अगर बोर्ड एग्जामिनेशन में आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोगों को उसके साथ प्ले कैसे करना है, आप लोगों को क्या करना है। तो वीडियो को एंड में, और वीडियो के बिल्कुल एंड में मैं आप लोगों को बताने वाली हूं कि बेटा अगर खुदा न खास्ते बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों को क्या करके आना है, आप लोगों को क्या मास्टर स्ट्रोक प्ले करना है। तो स्टार्ट कर लेती हूं वीडियो को, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। क्वेश्चन क्या है समझ में आ गया होगा कि क्या बोर्ड एग्जामिनेशन में आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आता है या नहीं आता है। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज वेरी, क्या बोलोगे आप लोग, आता है? नहीं, क्योंकि बेटा बोर्ड का पेपर जो है वो हलवा नहीं है। बोर्ड का पेपर ऐसा नहीं है कि भाई बोर्ड वाली टीम ने उठ करके आए सुबह पेपर डिजाइन कर दिया। बोर्ड का पेपर डिजाइन होने में टाइम लगता है। एक एक क्वेश्चन को ऐसे रखा जाता है मानो किसी युद्ध की रणनीति तैयार की जा रही है। तो बोर्ड के अंदर बिल्कुल 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 कम प्रोबेबिलिटी होती है कि आप लोगों के बोर्ड के अंदर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आए, क्योंकि पेपर पूरे साल में तैयार होता है। धीरे 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 पूरी टीम बैठती है और पूरे पेपर को 3-4 जगह से गुजरना पड़ता है बिफोर वो पेपर आप लोगों की टेबल के ऊपर आता है। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज वेरी बिग नो, कि भाई बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल नहीं होती है। लेकिन मान लो, अब बहुत सारे बच्चे यहां पर आकर कहेंगे कि मैडम हमें तो सारे क्वेश्चन ही आउट ऑफ सिलेबस लगते हैं। बेटा वो इसलिए लगते हैं क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन, हालांकि हम बात करें अगर सीबीएसई बोर्ड की, तो सीबीएसई बोर्ड ने कॉम्पिटेंसी को बढ़ा दिया है। पहले कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आते थे केवल 40%, लेकिन इस बार कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं 50%। दैट मींस 10% इंक्रीमेंट है कॉम्पिटेंसी में। तो बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे दिखाई देंगे कि भैया ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। बेटा आप लोगों ने क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ा है, कंसेप्ट को ढंग से नहीं पढ़ा है, क्योंकि बोर्ड के अंदर जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा मोल्ड करके आया है, थोड़ा सा उन लोगों ने क्वेश्चन को घुमा दिया है। अब आप लोगों की समझ का फेर हो रहा है, क्योंकि आप लोग सोच रहे हो कि भाई क्वेश्चन जो है वो सिलेबस में से नहीं है, क्वेश्चन तो कहीं और से आया है। लेकिन बेटा मैं आप लोगों को बता दूं कि कॉम्पिटेंसी का मतलब ही ये होता है कि सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी, थोड़ा सा घुमा करके पूछा जाता है। तो एक क्वेश्चन का जवाब तो मिल गया ना जवाब। वो बच्चे, उनका जवाब मिल गया। वो बच्चे जो ये कह रहे हैं मैडम हमें तो सारा ही पेपर आउट ऑफ सिलेबस दिखाई देता है, तो बेटा इसका मतलब है क्लैरिटी नहीं है, कंफ्यूज बैठा है तू। और क्लैरिटी नहीं है, कंफ्यूज बैठा है, तो एक बार जा करके वापस से चीजों को रिकॉल कर, वापस से चीजों को पढ़, तब तुझे क्लैरिटी आएगा, तब तुझे समझ में आएगा कि आउट ऑफ सिलेबस नहीं, वो तेरी समझ का फेर था। चलो मान लो बोर्ड एग्जामिनेशन में मान लो, लेकिन अगर फिर भी कोई क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में आउट ऑफ सिलेबस आ जाता है तो आप लोगों को क्या करना है। अब बोर्ड का पेपर जो है वो नीट का पेपर तो नहीं है, बोर्ड का पेपर जो है वो आईआईटी जेईई का पेपर तो नहीं है, कोई कॉम्पिटिटिव पेपर तो नहीं है। पेपर कैसा है? पेपर बिल्कुल सिंपल है, प्लेन है, यानी कि बोर्ड के अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और अगर आप लोगों के बोर्ड के अंदर कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा दिखाई देता है कि भैया ये आउट ऑफ सिलेबस है, तो आप लोगों को उस क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आना है प्यारा बच्चा, क्योंकि अगर वो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस हुआ भी तो बाद में सीबीएसई क्लेम करेगी कि आउट ऑफ सिलेबस है, और सारे के सारे जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा उनको ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। तो सारे बच्चे पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करके आएंगे, क्योंकि यही सबसे बड़ी एडवांटेज है जो आप एग्जामिनर को देते हो कि भैया मैंने कुछ लिखा है, मुझे थोड़ा सा तो नंबर दो। और आप लोगों को इस बात का पूरा फायदा उठाना है कि सीबीएसई बोर्ड के अंदर या किसी भी बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप लोगों को मेक श्योर करना है कि आप लोग एक एक क्वेश्चन का आंसर वहां लिख के आए, क्योंकि अगर आंसर नहीं लिख के आते हो फिर एग्जामिनर नंबर कहां दे। लेकिन अगर कुछ लिख के आते हो बेटा तो एग्जामिनर आप लोगों को नंबर दे सकता है अगर आप लोग पास होने की कगार पर हैं लेकिन पास नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन आप लोगों ने कुछ चीजें लिखी हैं, तो एग्जामिनर सोचेगा भाई यहां आधा नंबर दे दूं, यहां आधा नंबर दे दूं, यहां आधा नंबर दे दूं, बच्चे को पास कर दो, इसका साल ना बिगड़े। लेकिन मान लो तुमने पेपर के अंदर, पूरी कॉपी के अंदर कुछ नहीं लिखा,
अब एग्जामिनर की दुविधा है, वो आपको पास करे कैसे, क्योंकि आप तो कॉपी ब्लैंक छोड़कर आए हैं। तो बेटा इस वीडियो का कंक्लूजन क्या बैठा, वीडियो का कंक्लूजन ये बैठा है बेटा कि क्या बोर्ड के अंदर कोई भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आता है? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज वेरी बिग नो, क्योंकि पेपर जो है वो उठ करके कोई भी बना करके नहीं चला जाता है। पेपर पूरे एनालिसिस के बाद बनता है, और पूरे एनालिसिस के बाद भी कई कई स्टेप होते हैं जहां से पेपर को गुजरना होता है। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज वेरी बिग नो कि भाई आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी होगी भी। लेकिन बच्चों को फिर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन क्यों दिखाई देते? क्योंकि बेटा आपके पास क्लैरिटी नहीं है, कंफ्यूज पड़े हो, जाकर के एक बार कंसेप्ट को वापस से बनाओ। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो यहां हम लोगों ने सीखी है वो ये सीखी है कि बेटा अगर आप लोगों के पेपर के अंदर कोई आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन दिखाई भी दे जाता है तो आप लोगों को उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आना है, क्योंकि आप लोगों को क्या मिल जाएंगे? ग्रेस मार्क्स। और इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करना चाहूंगी। अगर आप लोगों के कोई भी क्वेरीज, कोई भी डाउट्स होते हैं, आप लोगों को कोई भी परेशानी होती है, आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में .in इस वीडियो के कमेंट्स में जाकर के मुझे बताएंगे कि भाई आप लोगों को एक्चुअली कहां परेशानी हो रही है, क्या डाउट्स हैं, क्या क्वेरीज हैं, सो दैट आई कैन हेल्प यू फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑफ दोज क्वेरीज। तो मिलती हूं अगले वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड लॉट्स ऑफ लव, बाय।